हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट में ये दे रखा है 1/4 और -1, ये दो नंबर्स दे रखे हैं। तो ये दोनों नंबर्स में जो हमें जैसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले इस सीक्वेंस में सम आ रहा है, देन आ रहा है प्रोडक्ट। तो मतलब कि ये जो 1/4 है ये क्या है यहाँ पर सम, और जो -1 है वो क्या है प्रोडक्ट किसका, जीरोस का। हम जानते हैं स्टूडेंट्स की जो जीरोस होते हैं वो क्या होता है, अल्फा और बीटा होते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन में कि जीरोस क्या होते हैं, अल्फा बीटा होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या दे रखा है, सम और प्रोडक्ट जीरोस का 1/4 और -1। तो 1/4 क्या है, सम। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या है 1/4। और सेकंड प्रोडक्ट हमें दे रखा है क्या, -1। तो हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा इक्वल्स टू -1। अब स्टूडेंट सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो इसके लिए हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और फॉर्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो स्टूडेंट्स अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और हमें सम और प्रोडक्ट जीरोस का दे रखा है तो सिंपली हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसको हम अल्फा बीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो स्टूडेंट सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करना है तो सिंपली हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो सेम मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैं यूज क्या करना होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे लिखता हूँ x² माइनस सम ऑफ जीरोस, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1/4, तो 1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या दे रखा है -1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -1। तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/4 x प्लस -1। और स्टूडेंट इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो यहाँ पर आएगा 4 और ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 4x² माइनस x माइनस 4। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सम और प्रोडक्ट जो हमें जीरोस का दे रखा था उससे हमने इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया है। तो ये क्वाड्रेटिक हमारा पॉलिनोमियल इस क्वेश्चन का आंसर है। तो स्टूडेंट देखते हैं इस वीडियो में सेकंड पार्ट का आंसर किस तरीके से रहेगा। स्टूडेंट सेकंड वाले में हमें ये सम और प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का। तो अगर हम लिखेंगे कि ये √2 क्या है सम, तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और इसके अलावा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3। तो जैसे कि मैं दे रखा था कि ये क्या सम ऑफ जीरोस और ये क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरोस हो गया √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया 1/3, जो हमारे जीरोस क्या है अल्फा बीटा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हमें फाइंड करना तो क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2, तो √2x हो गया प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3, तो 1/3 आ गया। अब इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे 3 का। तो जो 3 का एलसीएम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब यहाँ पे हम 1/3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 आंसर। तो स्टूडेंट सेकंड वाले का आंसर ये रहा। अब हम देखते हैं इस वीडियो में थर्ड वाले का सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स आगे इस वीडियो में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में जो थर्ड है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जीरो दे रखा है हमें सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है √5, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5। अब इसको हम जानते हैं कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैल्यूज पुट करते हैं तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इंटू x हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है √5, तो √5 आ गया। अब 0 इंटू x, तो ये मिडिल वाली जो टर्म है इसका तो काम खत्म ही हो गया क्योंकि 0 मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। तो हमारा आंसर होगा x² प्लस √5। तो स्टूडेंट्स इस गिवन सिचुएशन के साथ हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है x² प्लस √5। अब इसमें देखते हैं फोर्थ का सॉल्यूशन। तो इस बार हमें दे रखा है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास है x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू भी है 1 तो 1 तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट्स हमारी जो फोर्थ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें बनाना था यहाँ पे वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये रहा स्टूडेंट्स थर्ड और फोर्थ का सॉल्यूशन। अब इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं फिफ्थ और सिक्स का सॉल्यूशन कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 में फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ में हमें दे रखा है -1/4 एज सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है 1/4। जैसे कि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह पे आएगा -1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे होता है 1/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब इसको अगर स्टूडेंट्स हम एलसीएम लेके जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, ये होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 में जो फिफ्थ था उसका सॉल्यूशन। तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बन रही है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो लास्ट स्टेप उसको देखते हैं। तो इस केस में जो सम ऑफ जीरोस है ये हमें दे रखा है 4 और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो हमें दे रखा है 1। और हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स होता है और फिर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह पे आएगा 4 तो 4x प्लस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे आएगा 1। तो ये रही हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 में फिफ्थ और सिक्स्थ का सॉल्यूशन। यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।